ऐसा कोई विवाद नहीं था, इसलिए जो है प्रभारी की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। लेकिन जब ये देखा गया कि इंटक के नाम पर तमाम लोग अपनी दुकानदारी चलाने लगे, बहुत से लोग उसको मजदूरों को, श्रमिकों का जो समस्या है उसका निराकरण न कराते हुए वो लोग जो है अपनी दुकानदारी चलाने लगे, तो इस पे अंकुश लगाने के लिए पहली बार ये प्रभारी की नियुक्ति ऑल इंडिया से की गई है। मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है छत्तीसगढ़ में संगठन को तैयार कराइए और अच्छे लोगों को वहाँ जोड़िए जो कि मजदूर हित में काम करें, मजदूरों की जो समस्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों में काफ़ी औद्योगिक प्रतिष्ठान लगे हैं, तो यहाँ श्रमिक काम करने वाले श्रमिक लेवल के लोग ज़्यादा संख्या में हैं। और दूसरी तरफ यहाँ मैदानी क्षेत्र कम है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, उस नाते यहाँ जंगल और भी तमाम जगह काम करने वाले बहुत से श्रमिक हैं जिनको कि जो भी हमारी भारत सरकार जो योजनाएं या स्टेट गवर्नमेंट जो भी योजनाएं चला रही हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारे मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं, जो उन्हें हक मिलना चाहिए, वो वाजिब हक, वाजिब मजदूरी, वाजिब उनको जो वेतनमान होता है, मानदेय होता है, वो उनको उचित नहीं मिल रहा है। तमाम मुद्दे तो हैं और ये तमाम मुद्दे मजदूर संगठनों के रहते हैं, लेकिन इंटक में अंदरूनी जो लड़ाई रही, चाहे ये लड़ाई बाहरी लोगों के द्वारा थोपी गई हो, चाहे अंदरूनी तौर पे कुछ जो विवाद रहे हैं, वो उसकी वजह से इंटक के, आपको नहीं लगता कि मजदूरों की आवाज को जिस तरह से आगे ले जाने की जो थी वो आवाज नहीं जा पाई? इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? कि इधर करीब गांधी जी 15-20 साल से इंटक जो है वो बहुत ही बुरे दौर में गुजरा है, और इंटक के जो हमारे केंद्रीय पदाधिकारी थे, जो राष्ट्रीय लेवल के थे, उसमें प्रेसिडेंट थे, सारे लोग थे, उनके अंदर कुछ एक ऐसी भावना श्रमिकों का सेवा न करने की, अपने व्यक्ति अपने स्वयं के लिए वो इंटक के लिए पदाधिकारी बनना शुरू किए। उनका वो चाहते थे कि केवल उनका नेम फेम बना रहे, वो काम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए आज मजदूरों का भी जो उनका सम्मान मिलना चाहिए था, जो उनको उचित हक दिलाने का जो एक एजेंडा था इंटक का, वो नहीं उनको मिल पाया आज तक। उसमें आपसी विवाद भी हुए, गुटबाजी भी हुई। अब हमारे यहाँ इंटक में इसके पहले जो है आजकल लोग बहुत से इंटक से नाम से दुकान चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ में और कई जगह चला रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि भाई आप किस हक से आप जो है अपने को इंटक बोल रहे हो, किस हक से आप प्राइवेट रजिस्ट्रेशन कहीं भी जाके सोसाइटी से करा करके और आप इंटक बन जा रहे हो, आप जो मेन इंटक है उससे अपने आप को क्यों जोड़ रहे हो? हम इंटक वही होता है जिसे हमारी एआईसीसी, इंटक के नाम पे दुकानदारी चलती रही, खुल गई, लेकिन क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ कोई आता था, वो बोलता था कि मैं इंटक का अध्यक्ष, मुझे मनोनीत किया गया है। उसके बाद कुछ दिन में एक और व्यक्ति आ जाता था, वो अपने आप को कहता था। तो इसमें मजदूर नहीं समझ पाते थे कि आखिर है कौन और हम अपनी बात किसके पास लेकर जाए। देखिए जाए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज यह रही कि तमाम लोग, हम आपसे पहले ही बताए कि अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने को असली इंटक घोषित करने लगे। कोई अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई अपने को प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन असली इंटक हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारे कांग्रेस के संविधान में जो हमारा कांग्रेस का ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटक है, जो कि जिसका कि कोई भी संगठन हो, जब पदाधिकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश कुछ भी होता है, हमारा एक संगठनात्मक चुनाव होता है संगठन का, और उसमें हमारे चुनाव अधिकारी बनाए जाते हैं, उनके द्वारा संगठन का चुनाव होता है, उससे जो इलेक्टेड होता है वो हमारा अध्यक्ष होता है। कुल मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही सभी सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत किया जाता है। तो सन 2012 में हैदराबाद में संजीवा रेड्डी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उनके कार्यकाल में जो है ये संगठन का चुनाव 2012 में हैदराबाद में हुआ, और इस चुनाव में जो है वो जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए, उनके द्वारा डॉक्टर अशोक चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, इलेक्टेड किए गए। उसके बाद में
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी हो गए तो ये संजीवा रेड्डी साहब की एक जिद रही कि वो दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित होने के बाद भी अपने पद से हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि जो मेन इंटक था वो उसको उन्होंने एक अपना एनजीओ के नाम से पंजीकृत करा करके वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं और अपने कुर्सी की मोह ने जकड़ रखा था, जिसकी वजह से ये लड़ाई चलती रही और उससे कई लोग इधर उधर चले गए। लेकिन हमारे संविधान जो कहता है कि जो भी निर्वाचित चुनाव अधिकारी द्वारा जो निर्वाचित इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है वही अध्यक्ष होता है। जब इस बात को नहीं माने तो ये मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में। आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अभी इस पे डिसीजन नहीं हुआ है, पेंडिंग चल रहा है। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर अशोक चौधरी को, जो हमारा एआईसीसी जो मेन है, वो डॉक्टर अशोक चौधरी को अध्यक्ष मानती है इंटक का। देर सवेर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह समझ में आया कि मजदूरों के हित की बात कहनी होगी, इंटक को मजबूत करना पड़ेगा। इंटक की जो तमाम चीजें, अंदरूनी लड़ाई कह लीजिए, चाहे बाहरी तत्वों के द्वारा थोपा जाने वाली जो स्थिति है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, उसको खत्म करने की आवश्यकता है और इंटक को आगे बढ़ाने के लिए और देश में मजदूरों की समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने इंटक पर ध्यान दिया है हाईकमान ने, और उनका ये पूरी तरह प्लानिंग है कि अब डॉक्टर अशोक चौधरी ही अध्यक्ष रहेंगे और वही असली इंटक है। इसमें एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर देखिए मजदूरों की जब बात आती है तो संगठित क्षेत्र के मजदूर जो अपनी बात तो कह लेते हैं संगठन के जरिए, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है कहीं ना कहीं उनकी आवाज दब जाती है, उनको पेंशन नहीं मिल पाता, उनका पीएफ नहीं कट पाता, और दुर्घटना भी जब होती है तो फैक्ट्री मालिकों का क्या रवैया रहता है आप भी जानते हैं। तो इसमें किस तरह से इंटक आगे काम करेगी? देखिए, हम अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हम अभी हुई है हमारे आपके छत्तीसगढ़ में, और आज जो है कुछ चार जिले के जिला अध्यक्ष, कुछ 2-4-6 पदाधिकारियों को आज नियुक्ति की गई है। और नहीं, ये नियुक्ति किस तरह से की गई? क्या इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी है कि हमारे यहाँ से जो है ये जो भी जिनको पदाधिकारी जो बनना है या बनाना है, यहाँ से ये सूची हमारे हाईकमान को भेजेंगे, दिल्ली जाएगा। और दिल्ली से ही उनका नियुक्ति पत्र बन के यहाँ आएगा और तब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि इतनी जो ये फर्जी दुकानें चल रही हैं, इसलिए हाईकमान ने यह निर्णय लिया कि बिना ऑल इंडिया से अप्रूव्ड भय कोई नियुक्ति मान्य नहीं होगी। अच्छा, आप क्या मानेंगे? क्योंकि जब से यहाँ पे कांग्रेस सरकार आई है, मुझे याद है कि 1 जनवरी 2019 को जब भूपेश जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में 1 जनवरी उन्होंने मजदूरों के साथ ही मनाया। उस समय भी उन्होंने घोषणा की कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधा सुचारू की जाए, कैंप भी लगाया गया, हेल्थ कैंप। इस बार भी 1 जनवरी उन्होंने मजदूरों के साथ ही मनाई और इस समय भी उन्होंने घोषणा की। सरकार के कामकाज को किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पे मजदूरों के लिए? अब हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी वो जमीनी नेता हैं और मजदूरों का जो दुख दर्द है उन्हें अच्छी तरह, और वो जो है वो पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोगों की भी बात उनसे हुई है और पूरे प्रयास में लगे हैं कि नहीं मजदूरों की जो समस्या है उसका समाधान करना वो लगे हैं। 1 साल अभी हुआ है उनको, और वो हमको लगता है कि बहुत जल्द ही जो है इस समस्या का समाधान करेंगे। ये जो समस्या रहती है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बहुत सारे हैं, जैसे सिलतरा हो गया, उड़ला हो गया, बिलासपुर में भी कई सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, वहां पे जिस तरह से फैसिलिटी होनी चाहिए वो शायद सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से समय पर उपचार न मिलने की वजह से भी दम तोड़ देते हैं। और सेफ्टी मेजरमेंट भी जो फैक्ट्री की तरफ से होना चाहिए वो भी नहीं होता। आपको नहीं लगता कि फैक्ट्री के अंदर क्या व्यवस्था है उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, हम उसी लिए जो फैक्ट्री में के अंदर जो भी अनियमितता बरती जाती है मजदूरों के खिलाफ, या मजदूर काम करता है, कभी पता लगता है कि मजदूर को चोट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो घायल हो गया, उसका समुचित इलाज नहीं हो पाता है, उसको सहायता नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोगों ने आज से एक शुरू किया है कि पहले हम सब जगह संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हर एक जगह, हर एक यूनिट में हमारा संगठन होगा और वो संगठन के लोग इस पे मॉनिटरिंग करेंगे, इस पे ध्यान देंगे कि किस मजदूर को कहाँ पे क्या उनको समस्या आ रही है, उसका वो निराकरण करेंगे। और उनको अगर वो एक्सीडेंट होता है, अभी अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं, अभी जो है एक कोई मोहन यादव नाम का था, अभी 15-20 दिन पहले की बात है कि अभी उसका 4 उंगली कट गया था
किसी उद्यमी के यहाँ वो काम करता था, उन्होंने उस उद्यमी से लड़ करके उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाया है। तो इस तरीके से एक शुरुआत हुई है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में सारे जगह, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे किसी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हो, मजदूरों के लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे और उनकी जो भी वाजिब मांगे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको समाधान के लिए जो प्रदेश सरकार के लेवल से हो प्रदेश सरकार से, जो भारत सरकार के लेवल से हो उससे भारत सरकार से लड़ के हम लोग उनको वो हक दिलवाएंगे उनकी। भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, आपको लगता है कि वो मजदूरों तक पहुंच पा रही है? और इंटेक के इसमें क्या कुछ रोल अदा कर सकता है? देखिए, इंटेक के लोग भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सही ढंग से जमीन पर लागू नहीं हो पा रही है। हाँ, क्योंकि क्या योजनाएं होती हैं, अवेयरनेस नहीं होता, मजदूर नहीं जानते उनका क्या हक है, उनको सरकार क्या दे रही है, उन तक सही पहुंच नहीं पा रही है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपना वॉलेंटियर्स हर एक जगह गवर्नमेंट के भी होने चाहिए उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि वो योजना सही ढंग से सही जगह पर पहुंचे। हमारा इंटेक कहीं भी किस प्रकार की कोई समस्या अगर उनके आता है तो वो इस बात को उठाएंगे और हम पूरे जोर शोर से, चाहे वो लेबर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री हो, हम दोनों जगह उनके हक की पूरी मांग करेंगे और जितना संभव होगा उनकी हम लड़ाई लड़ेंगे, उनको उनका हक दिलवाएंगे। एक जॉब कार्ड का इशू आता है कि श्रमिकों के लिए जॉब कार्ड, लेकिन कई श्रमिकों के जॉब कार्ड होते ही नहीं है। कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ उनकी मौत हो जाती है, इसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजदूरों के सामने एक विषम परिस्थिति रहती है। जी, अगर जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है उसके हमारा संगठन ये काम करेगा कि उनको जॉब कार्ड उपलब्ध कराने की पूरी। जॉब कार्ड के साथ में हेल्थ कार्ड भी, स्मार्ट कार्ड भी होना चाहिए उनके। देखिए, हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी काम करने वाला किसी भी क्षेत्र का मजदूर हो, उसके पीएफ, पेंशन, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसके लिए हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि उनका जो वास्तव में उनको जो जिस चीज की आवश्यकताएं हैं वो उनको मिले, सारी सुविधा उनको मिले उनको। इंटेक की ठीक है, छत्तीसगढ़ में कार्यकारिणी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मजदूरों को परिभाषित आप क्या करते हैं? मतलब आप क्या मानते हैं मजदूर कौन है? क्योंकि अभी मजदूर को किसी भी क्षेत्र में श्रम करने वाला हर एक व्यक्ति श्रमिक है। हम सभी मजदूर हैं। जिस कहीं न कहीं क्षेत्र में हम लोग श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभी हम लोग मजदूर हैं। और चाहे वो, हमने तो पहले ही कहा कि चाहे वो खेतों में काम करने वाला अगर वो मजदूर है तो वो भी मजदूर है। उसके लिए भी देखिए यूपीए सरकार में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू, बहुत बड़ी योजना लागू की गई और वो योजना चल रही है। उसके जॉब कार्ड लोगों के बने हुए हैं जो उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। अभी जो है करीब 4-5 साल से इसको कुछ कमजोर जरूर किया मनरेगा को, लेकिन उसको फिर जहां जहां हम कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है वहां उसको ये पूरी तरीके से मजदूरों को काम मिले और उनको उनका वो जो रोज की कमाई है वो मिल सके, ये भी सुनिश्चित करने बहुत ही बेहद आवश्यकता है। क्योंकि देखिए आज के वक्त में हमारा ये संकल्प है कि कोई मजदूर हो, कोई हो, मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो कम से कम उसको उसका हक मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार का जीविकोपार्जन हो सके, वो अपने परिवार की समुचित व्यवस्था कर सके। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल का किस तरह की स्थिति रही। कहीं कहीं मजदूरी करवाना है तो वहाँ पे हाईवे से काम करवा लेते हैं, मतलब मशीनरी से काम हो जाता है और इस तरह की स्थिति रहती है। मतलब इस पे बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। इस पे देखिए मेन चीज की, जब ये योजना लागू की गई थी तो इसमें मनरेगा की एक निगरानी कमेटी भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी जिसमें गुजरात के राज्यसभा के सांसद थे एक स्वराष्ट्र राजपाल जी, वो उसके ऑल इंडिया चेयरमैन थे और उन्हें पूरे ऑल इंडिया में उन्होंने हर एक स्टेट में मनरेगा की निगरानी कमेटी बनाई थी उस समय। तो उस समय लोगों का कार्ड बनता था, उस समय लोगों की मॉनिटरिंग होती थी, उस समय वो देखा जाता था कि वास्तव में लोगों को से। बीच में क्या हुआ कि सरकार जाने के बाद में, अब चूंकि सरकार भारत सरकार चेंज हुई, इस सरकार में हमारे भारत सरकार में जो भी मंत्री हैं, जो भी उन लोगों ने इसके लिए न कोई कमेटी बनाया,
न कोई उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई कमेटी बनाया कि हाँ कि ये योजना सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। व्यक्ति को, किसी भी मजदूर को लाभ मिल रहा है कि गलत लोगों को लाभ मिल रहा है कि सही लोगों को लाभ मिल रहा है। स्टेट लेवल पर जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, क्योंकि यह कांग्रेस की ही लाई हुई योजना है, वो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए कमेटी बना के रखे हैं। और हमने इंटक के लोगों से भी कहा है कि जिन लोगों का मनरेगा का जॉब कार्ड जो है वो पता लगा कि जो सुपात्र है उसको न बनकर कुपात्र लोगों को बन गया है, उसका जो है वो पता लगाएं और ऐसे लोगों का वो नाम कटवा करके, वो प्रयास करके सही व्यक्ति को उसका हक मिले, उसका जॉब कार्ड बनना जरूरी है मनरेगा में, जिससे कि उसको लाभ मिल सके। जिस योजना का फायदा तभी होगा, यह योजना कारगर तभी होगा जब यह योजना सही लोगों के पास पहुंचेगी। और जब तक इसमें पता लगा कि व्यक्ति रायपुर में है या व्यक्ति बंबई में है, रह रहा है, उसका नाम यहाँ चल रहा है, जॉब कार्ड यहाँ चल रहा है, पेमेंट यहाँ उठ रहा है, तो अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। इसकी पूरी जो है जहां भी हो इस बात का पता चले। मैं अपने इंटर के लोगों से भी कहा हूं, मैंने सरकार से भी, भारत सरकार और राज्यों सरकारों से भी मैं अनुरोध किया हूं, और मैं अपने सम्मानित पत्रकार भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि उनके भी निगाह में अगर ऐसा कोई मामला मिले, कहीं जानकारी हो, तो कृपया वो सरकार को सूचित करें। हमारे इंटेक के जो लोग हैं उनको भी ये जानकारी दें, जिससे कि उनकी समस्या के लिए लड़ा जा सके। जन जन के सहयोग से ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनने के बाद में एक पत्रिका देख रहा था जिसमें ये सुनिश्चित हो रहा था कि इंटेक का एक बॉडी गठित हो गया है और जिसमें आपका नाम का भी उल्लेख था। उसमें एक स्टिकर था गांधी जी की 150वीं जयंती, जो डाक टिकट था। गांधी जी की 150वीं जयंती बहुत अहम है, और क्योंकि हम मजदूरों की हक की बात कर रहे हैं, मनरेगा उन्हीं के नाम पर चलाया गया, तो 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या कुछ इंटेक करने जा रही है? गांधी जी के 150वीं जयंती में हमारा जो इंटक है वो इस जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, हम लोग लिस्ट लेना शुरू किए हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और कितने लोगों की संख्या में लोग कहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी हो। और हम लोग ग्राम पंचायत लेवल से भी अपने इंटक को लगा के रखे हैं कि आप लोग जो है वो ये जो मनरेगा का स्कीम चल रहा है गांधी जी के नाम से, उसका भी पता लगाएं कमेटी के द्वारा कि ये कहाँ सही किस व्यक्ति को मिल रहा है। हम लोग का मेन मकसद ये है कि काम करने वाला जो हमारे मजदूर हैं उनको उचित वेतन मिले, उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित है। पता लगा कहीं कहीं 14-14 घंटे काम ले रहे हैं और उनको पैसा जो है 6 घंटे का मिल रहा है, ऐसे भी शिकायत सुनने को मिल रही है। तो जहां मजदूरों का शोषण हो रहा है, हम शोषण के खिलाफ पूरी तरीके से मजदूरों के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। अब छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में लड़ेंगे और पूरे देश से जो है इस परिपाटी को खत्म करेंगे। ये मेरा संकल्प है। आपने कोई ऐसा प्रसंग मजदूरों से संबंधित हो जो आपके दिल को थोड़ा उद्वेलित किया हो कि नहीं मजदूरों के हक की बातें होनी चाहिए, कोई ऐसा प्रसंग जो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहेंगे शो में? देखिए, मजदूरों का हमने कई प्रसंग देखा। एक बार मैंने देखा था, ये बहुत दिन की बात है, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के एक सोनभद्र जिला है, सोनभद्र में एक सीमेंट फैक्ट्री थी, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की थी, चुनार, चुर्क और डाला सीमेंट फैक्ट्री। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह ने यूपी गवर्नमेंट की फैक्ट्री को बेच दिया था प्राइवेट सेक्टर को। उस समय मजदूर पूरे सड़क पर आ गए थे, बहुत आंदोलन हुआ और मुलायम सिंह की सरकार ने वहां डाला सीमेंट फैक्ट्री में गोली चलवा दिया, जिससे कि कितने मजदूर नेताओं और मजदूरों की मौत हो गई। आज भी वहां शहीद स्थल बनाया गया है, उनका नाम लिखा गया है, उन मजदूरों का जो मजदूर शहीद हुए हैं। तो हम लोगों को वो घटना बहुत ही झकझोर दी कि जो मजदूर इतना मेहनत करके किसी भी संस्था में काम करने वाला हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे वो कोई भी प्रतिष्ठान हो, सरकारी गैर सरकारी, बिना श्रमिक का वो
आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक श्रमिक काम नहीं करेंगे तब तक वो संस्था चल नहीं सकती। जो रात दिन मेहनत, राष्ट्र निर्माण में उनका इतना बड़ा योगदान है। बगल में झारखंड ले लीजिए, सब उद्योग है। बंगाल ले लीजिए, आपका जो है महाराष्ट्र ले लीजिए, आप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, आपके हरियाणा, पंजाब, जितने भी हमारे देश में जहां भी उद्योग है, गुजरात, वो दिन रात मेहनत करके इस देश के विकास में अपना श्रम दान दे रहे हैं। अगर ऐसे लोगों का शोषण हो तो हम नहीं समझते कि कोई देश तरक्की कर सकता है ऐसे श्रमिकों का शोषण करके। तो श्रमिकों के जरिए ही आर्थिक उन्नति पाई जा सकती है, आर्थिक मोर्चे पे सफलता पाई जा सकती है। और हम जो आर्थिक मोर्चे पे सिरमौर बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, वो मजदूर ही सक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी बांग्लादेश में देखिए कि वहाँ का विकास दर कितना अच्छा है, भारत और उसकी तुलना हो रही है, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बहुत आगे बढ़ाया। और शायद मुझे लगता है कि आज बांग्लादेश की विकास की धुरी ही बन गई है। वहाँ पे सारी बड़े कॉर्पोरेट हाउस वहाँ पे लेबर को सोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को भी मजदूर की तरफ, मजदूरों के हक की बात कहनी चाहिए। एक चीज और मैं यहाँ पे समझना चाहूंगा कि श्रमिक एकजुट नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि अगर श्रमिक एकजुट हो जाए तो किसी भी बड़े आंदोलन को एक दिशा दी जा सकती है। जी, ये आपका कहना 100% सत्य है कि अगर श्रमिक एकजुट हो जाए तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका समाधान होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। होता क्या है कि आजकल श्रमिकों को भी बहुत लोग गुमराह करते हैं। श्रमिक भी इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको सही कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता, उनको सही व्यक्ति नहीं मिलता जो उनके लिए काम करे। पता लगा कि श्रमिक के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, फोटो अखबारों में फोटो छप गया, पता लगा कि उनकी नाम हो गया, दुकानदारी चल रही। लेकिन वास्तव में जमीन पर अगर श्रमिक के लिए कुछ काम हो, उनके लिए काम किया जाए और श्रमिक भी पूरी तरीके से ईमानदारी से साथ दें, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न निकल सके। इंटक इस और समाधान करेगा आपके नेतृत्व में, जो आपकी सोच है। पहले हम लोग पहले पर्दे पर देखते थे कि मजदूरों के हक की बात करने वाला वहां पे एक एक्टर बन जाता था और वो अगुवाई करता था, और इससे कई सारी फिल्में पहले बनती थी। शायद उस पर अब फिल्में नहीं बन रही है, लेकिन मजदूरों की जो मुद्दे उस समय पहले पर्दे पे दिखाई जाती थी, शायद जस का तस वो मुद्दा बना है। और इंटेक की तरफ से जो मजदूरों के हक की बात कही जा रही है, शायद आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी मजदूरों को लेकर। मजदूरों की हक है, जो वाजिब जो उनका हक है वो मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, सादा न्यूज से खास बातचीत करने के लिए, मजदूरों से के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हरीश के साथ आर के गांधी, सादा न्यूज, रायपुर।